तो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले कंस्टिट्यूट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। नाउ सी स्टूडेंट, कंस्टिट्यूट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम are the depository participant, that is DP, the beneficial owner, that is BO, and the issuer company. See, all operations under the depository system is performed by depository, but with the help of all the constituents, which we will see here one by one. See, first point, the depository. हम क्या देख रहे हैं? डिपॉजिटरी सिस्टम जो ओवरऑल है, जो ओवरऑल डिपॉजिटरी सिस्टम है, तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? सब पार्ट्स आते हैं जो सब मिला के क्या होती है डिपॉजिटरी सिस्टम। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंस्टिट्यूट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो सबसे पहला क्या है? फर्स्ट क्या आता है? दी डिपॉजिटरी। अभी यहाँ पे हम एक एक जो पॉइंट है आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं वो डिस्कस करने से पहले हम शॉर्ट में उसका मीनिंग देख लेते हैं। बहुत अच्छे से सुनना आप, क्योंकि ये पूरा टॉपिक आपके लिए नया है, और अगर एक इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक दो बार वापस से वीडियो देखो, यानी वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट कंस्टिट्यूट्स है दी डिपॉजिटरी। नाउ डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द सिक्योरिटीज ऑफ अ शेयर होल्डर आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म at the request of the shareholder through a depository participant। यानी डिपॉजिटरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करता है किसे? तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। तो जो भी शेयर्स है शेयर होल्डर के, वो जो फिजिकल फॉर्म में रहते तो उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ये सब कौन करता है? डिपॉजिटरी। हम उसे बोल सकते हैं डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक फॉर ऑल सिक्योरिटीज। As a bank holds money for customer, the depository hold securities, that is shares and debentures for investors in electronic form। जैसे बैंक होल्ड करता है पैसा, मनी फॉर कस्टमर्स, उस तरह से डिपॉजिटरी क्या होल्ड कर रही है? सिक्योरिटीज। तो डिपॉजिटरी एक तरह की बैंक ही हो गई, पर वो बैंक किसके लिए है? सभी सिक्योरिटीज के लिए है। इन्वेस्टर क्या करता है? एन इन्वेस्टर कैन ओपन सिक्योरिटी अकाउंट, can withdraw securities. Investor can also instruct the depository to deliver or to receive securities on his behalf. Depository can be defined as an institution which transfer the ownership of securities in electronic mode on behalf of its member। अभी डिपॉजिटरी हम उसे नॉमिनी बोल सकते हैं। डिपॉजिटरी इज अ काइंड ऑफ नॉमिनी ऑफ द इन्वेस्टर हु कीप्स द शेयर्स ऑन देयर बिहाफ, on investors behalf। Are you getting my point? यानी डिपॉजिटरी एक्ट एज अ कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज। जो भी शेयर होल्डर है, जो मेंबर है, जिनकी सिक्योरिटी है, उन सभी के शेयर्स सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करता है और उसका कस्टडियन होता है, उसका रखवालदार होता है। कौन? डिपॉजिटरी। नाउ सी द पॉइंट्स वन बाय वन विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। Depository is an organization just like it's a central bank where securities are held in electronic form at the investor's request। जो भी इन्वेस्टर है, जैसे हम लोग, हमने शेयर्स परचेज किया तो हम क्या हो गए? इन्वेस्टर हो गए। तो हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर डिपॉजिटरी क्या करते हैं? हमारी जो सिक्योरिटीज है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज related to different transactions in such securities। जो भी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स रहती है सिक्योरिटीज से रिलेटेड, जैसे सिक्योरिटीज परचेज करना, सेल करना, उसके ऊपर बोनस शेयर्स इश्यू करना, डिविडेंड देना, तो जो भी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स रहती है, सर्विसेज रहती है, तो वो सब प्रोवाइड कौन करता है? डिपॉजिटरी। इट इज रिस्पॉन्सिबल, थर्ड पॉइंट देखो, it is responsible for safe keeping of the investors securities। यानी डिपॉजिटरी रिस्पॉन्सिबल है इन्वेस्टर की जो भी सिक्योरिटीज है वो सेफ अच्छे से रखना है, इसीलिए डिपॉजिटरी क्या है? कस्टडियन है ऑफ सिक्योरिटीज। फोर्थ पॉइंट देखो, देर इज अ नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विथ द डिपॉजिटरी। जो भी इन्वेस्टर है, जो भी यानी आम आदमी है जो शेयर सिक्योरिटी परचेज करता है,
तो जो भी इन्वेस्टर है उसका डायरेक्ट एक्सेस यानी वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता है किसे, डिपॉजिटरी को. देर इज अ नो डायरेक्ट एक्सेस टू ऑफ इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी, यानी इन्वेस्टर ये डिपॉजिटरी से डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता है. इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर्स. डिपॉजिटरी ये क्या काम करता है, एक लिंक है वो किसके बीच में, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में. बट देर इज अ नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी, क्योंकि दोनों के बीच में, डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में भी कौन आता है, और एक बंदा आता है जिसे क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और एक कंस्टिट्यूट आ जाता है जिसे बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. यानी कंपनी सबसे ऊपर, उसके नीचे कौन है, लिंक डिपॉजिटरी, उसके नीचे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. जो हम सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड कंस्टिट्यूट सी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी शॉर्ट में. तो ये पॉइंट देखने से पहले हम देखते हैं क्या है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स दे आर द इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी. जो ऊपर फर्स्ट पॉइंट हमने देखा डिपॉजिटरी, तो उन्होंने अपॉइंट किया है किसे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को. So DP is an intermediary appointed by depository where the investor opens his डीमेट अकाउंट. यानी सपोज मैंने किसी सिक्योरिटी में मुझे इन्वेस्ट किया है, मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मैं क्या करूँगी, डीमेट अकाउंट ओपन करूँगी. कहाँ पे, डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास जाऊँगी क्या, नहीं. तो मैं किसके पास ओपन करूँगी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास. तो अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये बैंक रहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स रहते हैं, तो उनके पास मैं क्या ओपन करूँगी, डीमेट अकाउंट. सो डीपी is an intermediary appointed by depository where the investor open his demat account for dematerializing or for rematerializing securities. जो हम आगे देखेंगे, डीमटेरियलाइजेशन यानी ऐसी प्रोसेस जहाँ पे जो भी फिजिकल सर्टिफिकेट्स रहते हैं इन्वेस्टर के वो कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में. और रीमटेरियलाइजेशन जिसे रीमेट बोलते हैं, ये ऐसी प्रोसेस रहती है जहाँ पे इन्वेस्टर, क्लाइंट क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग रहते हैं सिक्योरिटीज़ के वो कन्वर्ट कर सकता है फिजिकल सर्टिफिकेट्स में. तो वो सब कौन करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. वेन एवर रिक्वायर्ड ही कैन डू दिस एंड हिज अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शंस इज मेंटेन्ड इन द सेम वे लाइक अ बैंक अकाउंट. जैसे बैंक का कोई अकाउंट रहता है बस उसी तरह से. तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये कौन हो गए, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिपॉजिटर. समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ कान लगा के. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये कौन है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव. जैसे कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हम कौन बोलते हैं, सेक्रेटरी है, ही वर्क्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर कंपनी. उसी तरह से ये डीपी कौन है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिपॉजिटर. डिपॉजिटर यानी जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा. ओके अभी यहाँ पे देखो आप फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में, इट इज द एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी. यानी वही जो हमने अभी देखा, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव, वही इट इज द एजेंट. एजेंट है वो जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, उन्होंने अपॉइंट किया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को. सेकेंड पॉइंट देखो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज रजिस्टर्ड अंडर द सेबी एक्ट. सेबी एक्ट के अंडर उनको रजिस्टर होना पड़ता है. डिपॉजिटर इज मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द सेबी एक्ट. इट एंजॉय राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज स्पेसिफाइड अंडर सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन ऑफ 1996. दे एंजॉय ऑल राइट एंड ऑब्लिगेशंस. थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या दिया है, इट इज एन इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी. से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी. किसके बीच में इंटरमीडियरी, बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटरीज. जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, डिपॉजिटरी. तो डिपॉजिटरी और जो इन्वेस्टर है उनके बीच में मिडिल मैन कौन है, इंटरमीडियरी कौन है, तो ये पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट.
बिकॉज इन्वेस्टर हैज नो डायरेक्ट एक्सेस टू द डिपॉजिटरीज, जो हमने फर्स्ट इसमें देखा था, फर्स्ट इसमें हमने फोर्थ पॉइंट देखा था, नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी. So an investor has no direct access to the depositories. The investor has to trade his securities, shares through depository participant only. And the depository participant has an identity number for identification. It has to maintain accounts of securities of each investor. हर एक investor के separate account उनको maintain करने रहते हैं securities के. And depository participants give intimation about holdings from time to time by sending a statement of holding or giving a passbook. जैसे हमें बैंक से, हमारा बैंक में अकाउंट हो तो हमें कैसे स्टेटमेंट मिलती है टाइम टू टाइम, हम पासबुक अपडेट करते हैं, उसी तरह से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करता है, जो भी इन्वेस्टर है उनको अपडेट इंफॉर्मेशन देता है. एंड इफ इन्वेस्टर डिजायर्स द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी, ही हैज टू ओपन एन अकाउंट विथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. ओके, अगर हमें जो भी फर्स्ट पॉइंट में जो डिपॉजिटरी उनकी सब हमें सिक्योरिटीज के रिलेटेड सर्विस चाहिए तो क्या करना होगा, हमें अकाउंट ओपन करना होगा थ्रू अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. एंड एट प्रेजेंट इन इंडिया देर आर 2 डिपॉजिटरीज. दे आर NSDL, that is National Securities Depository Limited, and CDSL, that is Central Depository Service Limited. Now see fourth point, depository participant act as a link between depository and the investor, जैसे हमने अभी just देखा. Then fifth point, depository participant directly deals with customers. It sends statement of account periodically. Then next point, it facilitates dematerialization, यानी जो भी प्रोसेस है where a client can get their physical certificate converted into electronic mode. So this depository participant facilitates this dematerialization. Then it credits securities in the event of right issue, bonus issue, etc. यानी अगर जो भी इन्वेस्टर है उनको राइट इश्यू मिले हैं कंपनी की तरफ से, बोनस इश्यू हुआ है, तो वो सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा उनके अकाउंट में. देन 9th पॉइंट, इट हैंडल्स इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ पे आउट्स लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट एटसेट्रा. देन इट सेटल्स ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली, ये जो भी है वो सब इलेक्ट्रॉनिकली सेटल होता है. Then depository participants maintain account of securities of each investor. हर एक जितने इन्वेस्टर है उनका सेपरेट अकाउंट मेंटेन करता है कौन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. एंड द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैज ए यूनिक नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, यूनिक नंबर रहता है. देन फॉलोइंग कैन वर्क एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हम इतना बोल रहे, पर कौन काम कर सकता है एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. ओके, बट कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो, उनको अगर एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट काम करना है तो उनको क्या करना होगा, दे हैव टू रजिस्टर्ड अंडर द सेबी एक्ट टू एंजॉय ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. So financial institutions can work as a DP, then bank, approved foreign bank, custodian who are responsible for overseeing operations of assets or funds. Stock brokers can work as a depository participant, clearing corporation, NBFC, that is non-banking financial company, registrar to an issue of share transfer agents. तो ये सब क्या काम कर सकते हैं एज अ डीपी, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. नाउ सी द थर्ड वन, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अलग अलग जो भी कंस्टिट्यूट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. पहला हमने देखा डिपॉजिटरी, देन सेकंड हमने देखा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. अभी हम थर्ड देख रहे हैं, सबसे नीचे के कंस्टिट्यूट्स जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सब चीज़ों के लिए. तो बेनिफिशियली ओनर, तो बेनिफिशियली ओनर यानी क्या,
तो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है, एन इन्वेस्टर इज नोन एज बेनिफिशियल ओनर. ही इज द पर्सन इन हुज नेम डीमैट अकाउंट इज ओपनड एंड हिज नेम इज रिकॉर्डेड विद द डिपॉजिटरी. जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, उसके पास इसका नाम रहेगा इन्वेस्टर का. किसके थ्रू? वो डीमैट अकाउंट खोलेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के वहां, तो ऑटोमेटिकली हिज नेम इज रिकॉर्डेड विद द डिपॉजिटरी and he enjoy the rights and benefits of a member such as to get dividend, to get bonus shares, to vote at a meeting and so on. So here beneficial owner are the main beneficiaries of the services provided by the depository. They are investors. So first point, beneficial owner is the investor of securities who has availed the services of depository पार्टिसिपेंट. जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विसेज दे रहा है, जैसे ऑटोमेटिकली राइट इशू, बोनस इशू, क्रेडिट हो जाना, इंस्टेंट ट्रांसफर पेमेंट, पे आउट्स लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट, तो ये सभी सर्विसेज उसको मिलती है. सेकेंड पॉइंट, बेनिफिशियल ओनर इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स, बेनिफिट्स एंड इज सब्जेक्ट टू ऑल लाइबिलिटीज ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज हेल्ड बाय डिपॉजिटरी. ऐसे नहीं उसको सब बेनिफिट मिलेंगे, बट ही इज ऑल्सो लायबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑल्सो. देन थर्ड पॉइंट, बेनिफिशियल ऑनर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. ऑफकोर्स वो एक तरह का क्लाइंट ही हो गया. वो इन्वेस्टर है, वो किसकी सर्विस ले रहा है? डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से सर्विस ले रहा है. उसकी जो भी सिक्योरिटीज हैं, उसका कस्टडियन कौन है, उसका रखवालदार कौन है? डिपॉजिटरी है. वो सभी फिजिकल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एट द इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट. इसलिए ये जो बेनिफिशियल ओनर है वो उसे क्या बोलेंगे? इज अ क्लाइंट, क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. देन फोर्थ पॉइंट, बेनिफिशियल ओनर क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट. ये सब सर्विसेज अगर उसको लेनी है तो उसको क्या पहले तो ओपन करना होगा? डीमेट अकाउंट. अगर बैंक आपको कुछ भी सर्विस दे रहा है तो आपको सबसे पहले तो बैंक के पास अकाउंट ओपन करना होगा. फॉर एग्जाम्पल आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो करंट अकाउंट ओपन करना होगा. आप चेक आपके अकाउंट से, अगर आप किसी को आपको पैसे देना है, चेक देना है, तो आपको सबसे पहले अकाउंट ओपन करना ही होगा. बस उसी तरह से दिस ओनर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. इन्वेस्टर को डीमेट अकाउंट किसके पास ओपन करना होगा? वो डायरेक्ट जाएगा क्या डिपॉजिटरी के पास? नहीं. तो बीच में जो मिडल मैन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो भी बैंक, इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर्स, उसके पास उसको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा फॉर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज. एंड उसके लिए ये सब फ्री में होगा क्या? फ्री में कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है ऑफकोर्स. तो बेनिफिशियल ओनर हैज टू पे चार्जेस टू द डीपी फॉर अवेलिंग ऑल द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. नाउ बेनिफिशियल ओनर इज गिवन ए यूनिक अकाउंट नंबर इन विच सिक्योरिटीज आर हेल्ड. जैसे बैंक में हर एक का अकाउंट नंबर अलग अलग रहता है, बस उसी तरह से ये जो इन्वेस्टर है, बेनिफिशियल ओनर है, उसको यूनिक अकाउंट नंबर मिलेगा जिसमें उसकी सिक्योरिटीज है. नाउ द फोर्थ कंस्टिट्यूट्स कौन है जिसकी वजह से ये सब रामायण महाभारत चल रहा है? तो इश्यूअर कंपनी, ऑफकोर्स जो कंपनी जिसने इश्यू किए हैं शेयर सिक्योरिटीज, तो वो भी तो कंस्टिट्यूट्स हो गई ना. तो फोर्थ वन, द इश्यूअर कंपनी. It is the company which is listed with the depository and whose securities can be traded under demat mode. कंपनी जो डिपॉजिटरी के पास लिस्टेड है, जिसकी सिक्योरिटीज डीमेट मोड में ट्रेड कर सकते हैं, वो क्या हो गई? इश्यूअर कंपनी. इट मीन्स द कंपनी विच हैज इश्यूड द सिक्योरिटीज विच आर डीमटेरियलाइज्ड, जिसकी सिक्योरिटीज कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, डीमटेरियलाइज फॉर्म में, वही कंपनी रहेगी. एंड इट मस्ट रजिस्टर्ड विद द डिपॉजिटरी.
उसको सबसे पहले डिपॉजिटरी के पास तो रजिस्टर होना होगा,